हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक स्पर्श जो है उसका चैप्टर 1 साखी के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो देखिए, इसका आंसर है मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। यह हमारे तन को तो शीतलता प्रदान करती ही है तथा सुनने वालों को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली व अपने को शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो अगर मीठी वाणी का मतलब होता है अच्छी तरीके से बिहेव करना है या अच्छी तरीके से दूसरों से बात करना है, अच्छा बोलना। तो जब हम अच्छा बोलते हैं तो हमें अच्छा फील भी होता है। क्वेश्चन 2 है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही मन में छाया, भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। तो लाइट, दीपक मतलब आप समझिए लाइट जलती है तो अंधेरा नहीं रहता है, रोशनी हो जाती है। इसी तरीके से जब हमें एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारे जो मन में जो डर होते हैं या फिर कुछ डाउट्स होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? तो आंसर है इसका, ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही ईश्वर है। ईश्वर की चेतना से ही ये संसार दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। जब तक ईश्वर की कृपा से हमें दिव्य चक्षु या आंखें नहीं मिलते तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते और ना ही अनुभव कर सकते हैं। तो मतलब इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने के बाद, खुद को पूरी तरीके से समर्पित करने के बाद ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और हमारी जो नॉर्मल आइज़ हैं, हम उनसे हर कण में ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें एक लाइफ ऐसी फॉलो करनी पड़ेगी, एक अच्छी लाइफ जिसमें काफ़ी सारी जो है प्रोसेस वगैरह होते हैं। एक मतलब साधारण ज़िंदगी से हटके थोड़ी संतों के जीवन में जब हम जाएंगे, थोड़ी अच्छाई अपने जीवन में लेकर के आएंगे, तभी हमें ईश्वर का अनुभव हो सकता है। क्वेश्चन 4 है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यह सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषयों में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग से दुखी है, वही जाग रहा है। यहाँ सोने का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने और जागना प्रभु प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को प्रतीक है। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत करने के लिए किया गया है। तो बेसिकली इसमें ये जो है ये भगवान की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं और जगे रहते हैं। आप इसे अपने किसी एम से कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका अगर कोई एम है, कुछ आप बनना चाहते हैं, कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जागना पड़ता है। और बाकी लोग सोते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। बट अगर आपको अपना एम चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना एम समझ लीजिए और ये जो पोएट है ये भगवान के लिए जिसको बोल रहे हैं, आप अपने किसी एम के लिए जो भी आप बनना चाहते हैं, आगे लाइफ में करना चाहते हैं, उससे कनेक्ट करके देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन 5 है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या क्या उपाय सुझाया है? आंसर देखिए, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है। निंदक मतलब जो आपकी बुराई करता है या फिर जो आपकी कमियां आपको हमेशा बताता है ना, आप हमेशा उसके आसपास हमें रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वाद सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध व निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके के लोगों के अगर हम आसपास रहते हैं तो मतलब हमारे मन में आता है कि हमें करना ही है। तो इसको आप, ये जो कुछ दोहे हैं ये काफ़ी पहले ज़माने के हैं, इनको आप अगर अपनी आपकी लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो यहाँ पर जो ईश्वर प्राप्ति है उससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग वो पूजा पाठ कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं उल्टा कि भाई तुम क्या करोगे, तुमसे नहीं होगा। जो हमारी लाइफ में भी बहुत लोग होते हैं, जब हमें हमारे एम का जैसे शायद अगर एम बहुत बड़ा है, लोगों को पता लगता है तो लोग बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा या फिर कुछ भी इस तरीके की बातें बोलते हैं। तो उनको हमें क्या है ना, एक मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है,
एको आशिर पीव का पढ़े सु पंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? एके आशिर पीव का पढ़े तो पंडित होए। पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, उसे पढ़े या जाने बिना कोई पंडित नहीं बन सकता। तो ईश्वर को जाने बिना या फिर ईश्वर की भक्ति के बिना कोई भी इंसान जो है पंडित नहीं बन सकता या फिर ज्ञानी नहीं बन सकता है, ये हमें जो है कह रहे हैं, राइट। क्वेश्चन 7 है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता यह है कि यह जन भाषा है। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी सुधकड़ी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी भाषा को भावा निरूणी पड़ी कहा माना है। अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहे लोगों की ज़ुबान पर है। तो मतलब इनके दोहे जो है वो लोगों से कनेक्ट करते हैं और लोकल भाषा में होते थे, इसलिए आज भी इनके जो दोहे हैं वो लोग जानते हैं और लोग उनको बोलते भी हैं, लोगों की ज़ुबान पर रहते हैं। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इस पंक्ति का भाव है कि विरह, विरह का मतलब होता है अलग हो जाना, जुदाई कह सकते हैं, अलगाव हो जाना, एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है। मतलब जहर के समान है कि जहर शरीर में चला जाता है तो शरीर को क्षय करता है, ख़त्म करता रहता है। इसी तरीके से राइटर यहाँ कहते हैं कि ईश्वर से उनकी जो जुदाई है, वो ईश्वर से जो दूर है ना, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब तड़प रहे हैं। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह विरह ईश्वर को ना पाने के कारण सताता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तब वह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। मतलब आपके अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही आप जो मतलब कहते हैं ना, तड़प रहे हैं कि हमें जैसे किसी को कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है या किसी को कोई जॉब चाहिए, फ़िलहाल आप मतलब 10th क्लास में है तो आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तो मतलब यही होता है कि ना मार्क्स अच्छे लेकर के आने हैं, फिर उसके बाद मेडिकल जाना है, जो भी आपको लाइन पकड़नी है। तो जब तक हमें वो मिल नहीं जाता तो हम परेशान होते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कैसे करें कैसे करें। तो यहाँ पर वो भगवान को बोल रखा है इन्होंने कि भगवान से जो दूरी है वो मतलब सही नहीं जाती है, और जब तक हमें भगवान की ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक जो है हमारा मन शांत नहीं होगा। या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी कनेक्शन ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को सही लगता है उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते, वो तो अपने अंतःकरण में झांकने से मिलते हैं। तो कहते हैं ना कि जो हिरण होता है वो पूरे के पूरे ना जंगल में घूमता रहता है, क्योंकि वो कस्तूरी की जो खुशबू ढूंढ रहा होता है, बट वो जो कस्तूरी की खुशबू है ना वो उसके खुद के अंदर होती है। तो यहाँ पे जो राइटर वो ये कह रहे हैं कि आप भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो, इधर उधर भटकते रहोगे जंगलों में, कहीं कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहोगे, वो जो ईश्वर की प्राप्ति है वो आपको अपने अंदर झाँकने से ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसका भाव है कि जब ईश्वर के भीतर अहंकार जो घमंड है उसकी भावना अथवा अंधकार विद्यमान जब तक रहता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम यानी कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ। जब ये वाली जो भावना हट जाती है ना तो वो खुद को ईश्वर से अलग नहीं समझता है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। तो जो भी चीज़ आपको अपने लाइफ में अचीव करनी है उसके प्रति पूरा का पूरा जो आपको समर्पण देना पड़ेगा, मतलब सब कुछ आपको अपना टाइम है ना, हर चीज़ देनी पड़ेगी, तभी आप वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी आपको खुद को भूलना होगा और तभी आपको ईश्वर मिलेंगे। क्वेश्चन 4 है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा पंडित भयानक होए। इसका अर्थ है कि पोथियां एवं वेद पढ़कर संसार थक गया, लेकिन आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सका, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सका। तो मतलब पोथियां मतलब बहुत सारी किताबें तो सबने पढ़ ली, मगर कोई पंडित यानी कि ज्ञानी नहीं बना। तो इसमें राइटर कहते हैं कि बिना ईश्वर की कृपा के चाहे जो है कितनी भी पोथियां पढ़ लो, बट पंडित यानी कि ज्ञानी नहीं बन सकते। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।